नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। मणिपुर जाति हिंसा में झुलसने लगा है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1700 घर जलाए जा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। वे कर्नाटक चुनाव में मशगूल हैं क्योंकि वे जानते हैं यह सारा खेल जो मणिपुर में हुआ है उसकी वजह र्यूमर स्पीड सोसाइटी है। दिल्ली में देश को गौरव दिलाने वाले, सम्मान दिलाने वाली महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। न्याय के लिए तरस रही महिला पहलवानों के बारे में भी देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं क्योंकि वे न केवल कर्नाटक चुनाव में मशगूल हैं बल्कि वे जानते हैं कि यह इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। कश्मीर में भी आतंकवादियों ने 5 जवानों को शहीद कर दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। तो क्या हम यह मान ले कि देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी जरूरत या उनकी पहली प्राथमिकता चुनाव है, वह भी एक कर्नाटक जैसे राज्य का चुनाव जीतना, और इस फेर में वे आग लगाने वाले झूठ भी बोल देते हैं, तो ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं जिसको आप सोच नहीं सकते। यानी कर्नाटक में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बेईमानी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। यह बात भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल देते हैं। सवाल उस चुनाव का नहीं है। हो सकता है भाजपा के लिए वह दक्षिण का प्रवेश द्वार हो, हिंदुत्व की प्रयोगशाला हो, या फिर 2024 के चुनाव का संकेत हो, लेकिन क्या केवल कर्नाटक चुनाव ही जरूरी है? और इस फेर में वे इस तरीके से झूठ बोल देते हैं कि सबके आराध्य बजरंग बली तक को ताले में बंद करने की कल्पना करते हुए दूसरे पर दोषारोपण कर दे। इतना बड़ा झूठ। हैरानी होगी आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फिर क्या कहा, यह हम आपको बताएं। इससे पहले बता दें कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार की वकालत करते हैं, लेकिन उन डबल इंजन की सरकारों का क्या हाल है यह किसी से छिपा नहीं है। गुजरात में क्या कुछ हो रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस देश में सबसे ज्यादा लड़कियां वहीं से गायब है, बेची खरीदी गई, और यह गोरख धंधा गुजरात में कैसे चल रहा है। हम फिर कभी इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, हमारी टीम अध्ययन कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, डबल इंजन का सरकार। मध्य प्रदेश में क्या कर रही है, कौन सी गरीबी दूर कर दी या कौन सा क्या कर दिया, यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मुझे देखकर वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, तो वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या दूसरे भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं दिख रहा है। हरियाणा की महिला पहलवान किस तरीके से धरने पर बैठी है यह भी किसी से छिपा नहीं है। तब मणिपुर में भी तो यही कहा था, जो आज जाति हिंसा की चपेट में हजारों लोगों को बेघर कर दिया। मणिपुर में क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री ने, पहले वो सुन लीजिए। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है,
उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। अब इसी तरीके की क्या हुआ मणिपुर में, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, तो फिर कर्नाटक में ऐसा कैसे कह सकते हैं, वह भी सुन लीजिए कि कर्नाटक में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कर्नाटका के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए है। पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। अब सवाल ये है कि क्या डबल इंजन की सरकार बना देने या प्रधानमंत्री के चेहरे के आश्रय ही राज्यों में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। राज्यों में उनके जो नेताओं हैं उनका कोई मतलब नहीं रह गया है, और यदि कर्नाटक में यह चेहरा बिगड़ गया यानी चुनाव हार गई बीजेपी, तो फिर क्या होगा। ऐसे कितने ही सवाल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो अब भी है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए क्या। आप दूसरे पर तोहमत लगा लेते हैं झूठ बोल के, आराध्य देव तक को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि धर्म के आश्रय आपकी राजनीति सजती है, इसलिए आप कुछ भी बोले चले जाते हैं। ये कौन सी परिस्थिति इस देश में ला दी जा रही है। धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर जिन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखा है, क्या उन्हें भी यह झूठ जो है वो सिर्फ कला नजर आती है। क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात की वकालत करते हैं कि झूठ बोलना भी एक कला है। ऐसे लोग झूठ को न तो पाप समझते हैं न गलत समझते हैं, और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके आंखों में बंधी राष्ट्रीयता और धर्म की पट्टी। धन्यवाद।